आप सभी लोगों का हमारे इस यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। स्ट्रेटजी वर्ल्ड के ऑफिशियल चैनल पर बिल्कुल ऑथेंटिक न्यूज़ दी जाती है। इसीलिए आपसे शुरू से कहा जा रहा है कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग जैसे ही कोई लेटेस्ट अपडेट आती है हम सबसे पहले प्रोवाइड करने की कोशिश करते हैं। इस वीडियो के माध्यम से बेसिकली लेटेस्ट अपडेट लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग निकल कर सामने आई है और ये सारी खबर हमने कल ही दे दी थी। आज के अखबार में आपको ये सारी सुर्खियाँ देखने को मिल रही हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही होगा घोषित। ये बहुत बड़ी इम्पोर्टेंट जो है खबर निकल कर सामने आई है। जैसे कि हमने कल बताया था कि आयोग अभी खुद क्लियर नहीं है कि उसको रिजल्ट प्रस्तावित करना चाहिए, प्रेषित करना चाहिए या नहीं प्रेषित करना चाहिए। अभी वो खुद एक जो है कन्फ्यूज़न में है। अभी कुछ दिन पहले जब विद्यार्थियों ने वार्ता की आयोग के सचिव से, तो उनका बयान ये था कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है, वो जल्द ही प्रकाशित होने वाला है विदिन 10 डेज़, 10 दिनों के अंदर। लेकिन फिर कल के दिन जब कुछ विद्यार्थी गए वार्ता करने चेयरमैन से, तो चेयरमैन का ये बयान था कि आप लोगों का जो 2 मार्च वाला रिट है, उसके निस्तारण के बाद यानी कि जब उस पर उच्च न्यायालय मुहर लगा देगा, किसी भी तरह का जो भी वर्डिक्ट आएगा, तो उसके बाद आपका जो है रिज़ल्ट प्रस्तावित होगा। फिर इसके बाद ये भी सामने आया कि आयोग के चेयरमैन ने ये भी कहा कि आप लोगों का जो रिजल्ट है वो निश्चित तौर पर मार्च के मंथ में आ जाएगा। यानी इसमें कोई डाउट नहीं है कि आप लोगों का रिजल्ट बाधित होगा किसी भी तरह से। और देखिए जो आपका अभी 3 रिट बचे हुए हैं, 3 रिट आपके खारिज कर दिए गए हैं, 3 रिट बचे हुए हैं। 3 रिटों पे जो बेसिकली होने ये वाला है कि उसको या तो खारिज कर दिया जाएगा या उसमें से 1-2 प्रश्न में मुश्किल है कि आपको कॉमन अंक दिए जाएँ, लेकिन ऐसा हो सकता है कि आपको NH2 वाले पे कॉमन अंक देखने को मिल जाएँ, क्योंकि जैसा आपको परिणाम देखने को मिला है उज्ज्वला योजना से संबंधित कि उसमें दोनों ही उत्तरों को सही मान लिया गया, ए व डी को। वैसे ही आपको NH2 में देखने को संभवतः मिल सकता है, लेकिन गारंटी कोई नहीं ले सकता है कि आपको देखने को ही मिलेगा। लेकिन अब चूंकि उज्ज्वला योजना का सब प्रस्तावित हो गया है, सब कुछ मामला साफ हो गया है, तो अब विद्यार्थियों के द्वारा ये मांग हो रही है कि आपको NH2 पे भी दिया जाना चाहिए। या तो प्रश्नों को चेंज कर दिया जाए, उसमें जो ऑप्शंस दिए थे उन दोनों को सही मान लिया जाए, या तो फुल मार्क्स उसमें दिए जाएँ। तो ऐसा कंसिडरेशन ज़रूर अब कोर्ट में वकीलों के द्वारा दिया जाएगा अपनी दलीलें कि अगर उज्ज्वला योजना में ये सही माना जा रहा है तो इसमें क्यों नहीं सही माना जा रहा है। सेम इसी तरह का आपका एक क्वेश्चन फंसा था कन्या विद्याधन योजना वाला, उसका रेट तो खारिज हो गया, लेकिन ये प्रश्न दोबारा चैलेंज हो सकता है आने वाले कलों में। फिलहाल 2 मार्च के दिन जैसे ही कोई अपडेट निकल कर सामने आएगी हम सबसे पहले प्रोवाइड करेंगे। चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब कर लीजिएगा। लेखपाल भर्ती के रिगार्डिंग लेटेस्ट व ऑथेंटिक न्यूज़ आपको दी जाती है, ऐसा नहीं है हवाबाजी वाली बात की जाती है। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। अब देखिए आज के अखबार की सुर्खियों में लेखपाल भर्ती का सारा ब्यौरा छपा हुआ है और आपके साथ साझा करने चल रहे हैं। लेखपाल भर्ती परीक्षा सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही घोषित होगा परिणाम। अब देखिए यहाँ से अगर पढ़ना स्टार्ट करते हैं तो साफ मामला क्लियर होता जाता है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर से पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही जारी होगा। आयोग उत्तर कुंजी को लेकर अभ्यर्थियों की ओर से दायर याचिकाओं का निस्तारण करने के प्रयास में लगा है। हाईकोर्ट से अंतिम रूप से निस्तारण होने के बाद मुख्य परीक्षा का परिणाम जारी कर आगे की प्रक्रिया पूरी करने की योजना है। ठीक है, कुछ सवालों को लेकर जो है कुछ सवालों को लेकर विद्यार्थियों ने चैलेंज किया था, उसी के सापेक्ष ये सारा जो है कोर्ट केस चल रहा है मामला। हाईकोर्ट खंडपीठ में और लखनऊ बेंच में दोनों में सुनवाई हो रही है लगभग। इसी के साथ ही साथ देखिए यहाँ पर साफ स्पष्ट रूप से लिखा गया है कि 3 का यहाँ पर आप पढ़ सकते हैं, 3 का निस्तारण हो चुका है, 3 निस्तारित हो चुके हैं और 3 याचिकाएं हाईकोर्ट में चल रही हैं। आयोग द्वारा परिणाम तैयार कर लिया गया है, किंतु इसे हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के कारण रोका गया है। इन पर अंतिम रूप से निर्णय आने के बाद ही आयोग परिणाम जारी करेगा। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के अध्यक्ष प्रवीण कुमार ने बताया कि हाईकोर्ट में उत्तर कुंजी को लेकर याचिकाएं दाखिल हैं, जैसे ही उसका निस्तारण किया जाएगा आयोग द्वारा परिणाम जारी कर दिया जाएगा। बेसिकली आयोग के चेयरमैन के द्वारा कल के बयान में ये भी देखा गया। इसी के साथ साथ आप ये भी देख सकते हैं कि इस अखबार में भी सेम वही चीज़ छापा गया है, सभी याचिकाओं के निस्तारण के बाद ही जारी होगा परिणाम। लेखपाल मुख्य परीक्षा का मामला यहाँ भी पढ़ लेते हैं, इसमें थोड़ा सा एक्स्ट्रा ब्यौरा भी दे रखा है। अधीनस्थ सेवा चयन आयोग के स्तर के पिछले वर्ष जुलाई में आयोजित लेखपाल मुख्य परीक्षा का परिणाम फिलहाल हाईकोर्ट में चल रही याचिकाओं के निस्तारण। सेम वही चीज़ है, थोड़ा सा इसमें फुल कट है। बेसिकली बात ये है कि कल के डेट में जब विद्यार्थी गए थे आयोग, उनसे वार्ता की, चेयरमैन का बयान निकल कर सामने आया। उन्होंने उसमें ये मामला साफ किया कि आप लोगों का जो रिज़ल्ट है वो मार्च माह में पब्लिश हो जाएगा, 100% आपका मार्च माह में होने वाला है। उन्होंने डेट भी बताई लगभग लगभग
कि आपका 13 मार्च से ये बहुत इंपॉर्टेंट डेट होने वाला है। 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के पहले तो खबर निकल कर सामने आ रही थी कि 13 मार्च से लेकर 31 मार्च तक, लेकिन बाद में ये खबर निकल कर आई कि होली के बाद, बेसिकली होली के बाद, होली के पहले 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 आ रहा था, लेकिन उसके बाद अब होली के बाद बताया जा रहा है कि आप लोगों का 13 मार्च से लेकर 20 मार्च के डेट के बीच किसी भी दिन पब्लिश हो जाएगा। एक स्पेसिफिक डेट भी बताया गया है कि 18 मार्च का डेट हो सकता है लेखपाल अभ्यर्थियों के लिए खुशी का दिन हो सके और बहुत सारे अभ्यर्थियों के लिए दुख का भी दिन हो सके, क्योंकि परिणाम आने के बाद बहुत से लोग खुश होने वाले हैं और बहुत से लोग दुखी भी होने वाले हैं, क्योंकि बहुत लंबा समय खींच रहे हैं आयोग वाले। लगभग 7 महीने का डेट होने वाला है और अभी तक परिणाम आया नहीं है। बहुत से विद्यार्थियों का थोड़ा बहुत क्रीम लेयर पर है, तो रिजल्ट आने के बाद हो सकता है कि उनका चांसेस कम हो जाए, लेकिन अब जो भी होगा वो देखने वाला है और बहुत से अभ्यर्थी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जिनके अच्छे मार्क्स हैं। देखते हैं क्या होता है। फिलहाल इतनी सी खबर थी और ये चीज़ जान लीजिए, हम लोग के पास ऑथेंटिक न्यूज़ जो निकल कर आती है वही हम आपके साथ साझा करते हैं। इसीलिए ये वीडियो बनाने का यही पर्पज़ था, आपको बताना कि चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। किसी भी तरह का लेखपाल भर्ती में कोई भी अपडेट निकल कर आएगा तो हमारा चैनल सबसे पहले प्रोवाइड करेगा, वो ऑथेंटिक न्यूज़ के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। किसी भी तरह का कोई भी क्वेरी होगा तो कमेंट सेक्शन आपके लिए खोला गया, आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सिर्फ जेन्युइन कमेंट पर ही रिप्लाई किया जाएगा, बेवजह का कमेंट मत कीजिएगा, क्योंकि कई सारे अभ्यर्थियों का देखा गया है कि वे बता रहे हैं कि उनका 50 मार्क्स है, क्या उनका सिलेक्शन हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। तो ये बेसिकली ऐसे प्रश्न मत पूछिए कि 50 मार्क्स से मेरा सिलेक्शन हो पाएगा कि नहीं। आप भी जानते हैं कि आपका संभावना बिल्कुल बिल्कुल कहेंगे ना के बराबर है, लेकिन हो सकता है मे बी आपका संभावना हो, लेकिन हमारा काम है सिर्फ आपको प्रेषित करना मामला। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड कीप अपडेट एंड कीप स्माइल।